नमस्ते, राम राम। मैं राधा रानी मनोरमा, मेरे चैनल चेंजेस लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आप लोग थंबनेल में थाली देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज सात्विक थाली शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो मैं क्या क्या बनाई हूँ वो दिखाऊंगी, और ये जो भी चीज़ मैं बनाई हूँ ये सारे नवरात्रि में भी खा सकते हैं। नवरात्रि के बाद में किसी भी पूजा में जिसमें अन्न खाते हैं लेकिन सात्विक भोजन खाते हैं तो वो उसमें भी खा सकते हैं। बाकी समय में ये हम लोग रेगुलर इसे ग्रहण करते हैं, मतलब ये सात्विक थाली हमारे लिए डेली की भोजन है। तो हम लोग किस तरह से ऐसे एक दिन में मैं बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी कि क्या क्या हम लोग खाते हैं। एक दिन में जितना हो पाया मैं उतना बनाई हूँ। तो अभी हम लोग को तो आज फलाहार चल रही है, लेकिन मैं ये बनाई हूँ पिताजी को भोग लगाने के लिए। तो हमारे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो वो लोग ग्रहण करेंगे और पिताजी को भोग लगेगा। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं क्या क्या बनाई हूँ देख लीजिए। तो ये सादा राइस है बिल्कुल, इसमें कोई ये पुलाव वगैरह वाला कुछ नहीं है। चावल है, सिंपल घर का चावल, अरवा चावल है, और बस इसे जीरा का और घी का छोंका लगाई हूँ और कुछ नहीं है। उसके बाद ये रायता है, तो ये खट्टी वाली रायता है। अगर जिनको मीठी पसंद है तो मीठी वाली बनाएं। ये खट्टी वाली रायता है। ये आलू पनीर की भुजिया है, सिंपल एकदम, बहुत कम तेल में बना हुआ है। ये आलू पापड़ की सब्जी है। तो ये बिना बहुत ज़्यादा मसाला डाला हुआ बनाया हुआ, ये मसाला ग्रेवी कैसे बनाएं तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये दाल मूंग की दाल है, पतली वाली, अगर गाढ़ी पसंद है तो गाढ़ी बनाएं। ये चटनी, तो ये चटनी ऐसे देख के आपको समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ की चटनी है, जब मैं बनाऊंगी तो बताऊंगी। ये चटनी मेरी फेवरेट है, बहुत टेस्टी होती है। इसको बाकी किसी भी चीज़ में खा सकते हैं क्योंकि बिना अनियन गार्लिक का चटनी बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये चटनी और ये रोटी है। तो ये मिक्स फ्लावर रोटी है। तो ये घर पे मेरे पास में जो आटा है तो उससे ही मिक्स करके मैं बनाई हूँ। तो मैं आपको बनाऊँगी जब दिखाऊँगी मैं क्या क्या डालूँगी। तो बस ये जितनी भी खाना है ये सारे खाने को मिट्टी के बर्तन में पकाऊंगी मैं अभी। तो ये मिट्टी के बर्तन में ही पकाया हुआ है। तो मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मिट्टी के बर्तन में कैसे मैं घर पे बनाती हूँ, क्योंकि पिताजी को भोग भी लगता है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी के बर्तन में ही बनाती हूँ। बस ये एक भुजिया है जो अलग बर्तन में बनी है, बाकी सारे कुछ मिट्टी के बर्तन में बनी है। तो आप लोग उसे देखेंगे। और ऐसे आज नवरात्रि की तीसरी दिन है तो थोड़ी देवियों के भी दर्शन करवा देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप तक मेरी देवियों के दर्शन कर दिए। नवरात्रि की तीसरी दिन चल रही है, फिर इसके आगे भी मैं वीडियो आप लोग को डालूंगी। जिस दिन मैं 7वीं 8वीं को अगर खिचड़ी वगैरह का भोग लगाऊंगी तो मैं वो भी शेयर करूंगी। तो मेरी एक प्यारी सब्सक्राइबर है जो उनका कमेंट था कि वो हम लोग की जीवन शैली के बारे में थोड़ा जानना चाहती थी और देखना चाहती थी। तो मैं आज बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ दिखा पाई, धीरे धीरे आप लोग बने रहिए तो समझ जाइएगा। तो हम लोग इसी तरह का भोजन करते हैं नॉर्मल डेली वे में। और बाकी एक और कमेंट आया था अनियन गार्लिक का लेके कि आप लोग इसको क्यों नहीं खाते हैं या क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन मैं इस वीडियो में से क्लियर नहीं करूँगी। आप लोग और भी किन्हीं को अगर ये सवाल को जानने का इच्छा है कि सात्विक भोजन क्यों खाते हैं हर टाइम डेली, तो उसके बाद ऊपर ना कि अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो कमेंट अगर और 2-4 कमेंट आएंगी तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी तो अच्छा रहेगा। तो मैं दोबारा से एक बार सात्विक भोजन शेयर करूंगी। और सात्विक भोजन, राजसी भोजन, एक तामसिक भोजन। भोजन हमारी 3 तरह की होती है, अगर किन्हीं को नहीं पता है तो भोजन 3 प्रकार की होती है। तो ये जो हम लोग पूजा में खाते हैं हमेशा, या हम लोग ग्रहण करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। तो सात्विक भोजन, एक राजसी भोजन, एक तामसिक भोजन, तीनों भोजन में क्या क्या डिफरेंस है और इसे नाम अलग अलग क्यों दिया गया है, ये बहुत सारे सवाल है।
तो किन्हीं को जाननी हो तो ये कमेंट करिएगा। इसके ऊपर अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोग इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी और बताऊंगी। तो आज का वीडियो, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग इसको देखिए कैसे मैं खाना वाना में अब ये सब बनाने वाली हूँ। मैं अब चली इसे पिताजी को भोग लगाने के लिए। आप लोग भी इसे बनाएं, जो अभी इस अन्न वाला नवरात्रि कर रहे हैं, रात को ये भोजन बना के ग्रहण करें। तो बस अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। ये मेरी मिट्टी की बर्तन जिसमें मैं दाल चढ़ाऊंगी। तो दाल मैं धो ली हूँ। तो दाल पहले हम लोग इसमें डाल देते हैं। दाल डाल दी। अब हम लोग चलेंगे गैस के पास। मैं ये गैस में यहाँ बैठा रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं डाली हूँ, बस इसे थोड़ा सा गरम करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हल्का सा फ्राई करूँगी। तो ये मिट्टी के बर्तन है, इस वजह से मैं इसे पहले नहीं गरम कर, क्योंकि ये नई है। अभी मैं बहुत ज़्यादा हीट दूँगी तो क्रैक होने का डर है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसे दाल डाल के ही गरम कर लूँगी। उसके बाद जब 1-2 बार बन जाएगी ना, तो इसे फटने का डर नहीं रहेगा। ऐसे मैं 5-6 दिन इसे पानी में डुबो के रखी थी। ये सब मेरी पुरानी वाली हांडी है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाली है। ये काला दिख रहा है, थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। ये मैं मिट्टी के चूल्हे में बनाती हूँ, इस वजह से थोड़ा काली दिख रही है। तो ये गैस ऑन हो गया, ये थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो देखिए ये गर्म होने लगी, थोड़ी उबलने लगी। तो ये देखिए नीचे थोड़ी सी पानी है, बस इसे थोड़ी सी मैं सुखा ले रही हूँ। इसी में मैं थोड़ी सी घी डाल दूँगी, तो इसी में ये थोड़ी सी भून जाएगी। तो अभी ये देखिए पानी मेरे नीचे से बिल्कुल सूख गई है। तो ये हल्की सी कलर भी चेंज हो गई। अब मैं इसमें थोड़ी सी घी डाल रही हूँ, ये देसी घी, क्योंकि ये पूजा के लिए यूज हो रहा है। तो आप इसकी जगह रिफाइंड तेल भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ी हल्दी, इसी में ही, कच्ची नहीं लगेगी हल्दी, इसी में ही मैं भून लूँगी। तो ये नमक, सेंधा नमक, अब इसे हल्दी नमक सारे मिक्स करके ये दाल थोड़ी सी भून गई। 2 मिनट भून लेंगे बस। ये जैसे ही अब चिपकने लगेगी नीचे, तो आप समझ ऐसे ये नहीं चिपकेगी। मिट्टी वाले बर्तन में जल्दी नहीं लटकती है कोई भी चीज़। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं मिट्टी के बर्तन में, तो थोड़ा सा केयरफुली है, उससे पहले 2-3 दिन पानी में डुबा ले। इसे तो मैं बनाते रहती हूँ, रेगुलर ही बनता है मेरा मिट्टी के बर्तन में ही भोजन। बस अब ये दाल हो गई। अब मिट्टी के बर्तन में अगर बना रहे हैं तो कभी भी ठंडा पानी नहीं डालिएगा, ये बहुत गर्म होगा। अगर ठंडा डालेंगे ना तो हांडी क्रैक होने का डर रहता है, इस वजह से पानी में गर्म करके ली हूँ। ये मैं मूंग की दाल बना रही हूँ। आप लोग अगर इसमें चने की दाल भी, व्रत में तो चने की दाल और मूंग दोनों ही खा सकते हैं। मैं सिर्फ मूंग बना रही हूँ। तो 2 कटोरी के आसपास पानी दे रही हूँ। तो इसमें अब हम लोग ढक्कन लगा देंगे, ये जल्दी से उबलेगा। तो हम लोग बीच में ध्यान देंगे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बहुत जल्दी उबल जाती है। तो अभी ढक्कन लग गई। अब हम लोग दूसरे सब्जी की ओर जाते हैं। दाल पकता रहेगा, तब तक मैं सब्जी बनाऊंगी। ये दूसरी हांडी चढ़ा रही हूँ। तो ये हमारी दाल बॉईल हो गई है, तो मैं आंच कम कर दी हूँ। अब इसे कम आंच में ही पकने देंगे, ये ज़्यादा समय नहीं लगेगी, मूंग की दाल है। तो फिर अब हमारी ये हांडी गर्म हो गई है, तो मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ी सी बिल्कुल डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग इसमें सब्जी बनाएंगे। ये बॉयल आलू है, तो 4 पीस बॉयल आलू है। तो 2 लोगों के लिए ही बना रही हूँ, तो इस वजह से कम ही आप अपने क्वांटिटी लोगों के हिसाब से बनाएं। तो हमारी तेल गरम हो गई, 1 चम्मच तेल है मात्र। तो ये हमारी आलू गई, ये थोड़ी सी नमक, बस आलू को भूनने के लिए। तो अब आलू को फ्राई होने देते हैं हम लोग, अच्छे से लाल करके निकालेंगे। मेरी आलू हो गई फ्राई, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल हल्की सी। तो ये हो गई। अब हम लोग मसाला भूंजेंगे।
तो हम लोग मसाला में क्या क्या डालेंगे, क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो बहुत कम से कम मसाला यूज करें। तो ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ, एकदम हाफ चम्मच से भी कम है। तो ये लाल मिर्च है 4 पीस, ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, एकदम हल्की बस फ्लेवर आएगी मिर्ची की, लेकिन तीखी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम लोग इसमें बादाम डालेंगे। तो ये 10-12 बादाम है जो मैं थोड़ी देर पहले फुला दी थी। तो बस ये 2-4, ये ऑप्शनल है, अगर मेरे पास थी तो मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि बिना लहसुन प्याज का सब सोचते हैं कि मसाला क्या पीसे नहीं पीसे, तो ये ज़रूरी नहीं है ये डालना। बस टमाटर, मिर्चा, जीरा, बस अब हम लोग इसमें टमाटर काट के डालेंगे। जितनी मसाला बनानी है उसके हिसाब से आप टमाटर दीजिए। मैं 3 टमाटर डाल रही हूँ। और अगर थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाए, इसी में आप गोटा वाला धनिया, गरम मसाला ये सब ऐड करेंगे तो आपकी ग्रेवी थोड़ी सी मोटी हो जाएगी या थोड़ा मसाला भी आपको ज़्यादा मिलेगा। व्रत के अलावा अगर बना रहे तो थोड़ा मसाला ज़्यादा रखें। व्रत के लिए जितना कम से कम मसाला खाएं। बस अब हम लोग इससे पीस लेंगे। ये हमारा मसाला पिसा गया, इसमें कोई पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि टमाटर में पानी था। तो ये हमारी तेल, बस थोड़ी सी तेल डाल दी हूँ। तो इसमें 1 चम्मच में तेल ले ली हूँ, ज़्यादा नहीं, जितना कम, जैसे घी या रिफाइंड तेल दोनों से। थोड़ी सी जीरा ले रही हूँ तेल में, तो थोड़ी सी हाफ टी स्पून जीरा। इसी में मैं आलू भूंजी थी वही वाला ही है। तो थोड़ी सी हल्दी, तो ये तेल में ही हल्दी थोड़ी डाल रही हूँ। अब ये धनिया का पाउडर घर का बना हुआ है, जैसे बाहर की मिक्स मसाला वगैरह बिल्कुल यूज ना करें। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ बिल्कुल। अब हम लोग मसाला डाल रहे हैं। बस अब ये मसाले को हमें भूनना है 10 मिनट तक। तो इसमें ऐसा कोई भी मसाला नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा इसको हमें भूनने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा तेल दिख रहा होगा लेकिन बहुत कम तेल डाला हुआ है। ये हांडी में मतलब बहुत बार मैं बना चुकी है, इस वजह से ये तेल मतलब बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब वगैरह नहीं करता है। ये बस 1 चम्मच ही तेल डाला हुआ है। थोड़ी सी आलू फ्राई में जा रही है, आप लोग अपने हिसाब से तेल एडजस्ट कर ले। हमारी मसाला भून रही है, बस लगभग भून ही गई, देख लीजिए लाल हो गई है हमारी मसाला। तो ये मसाला भून जाने के बाद में अब हम लोग थोड़ी सी इसमें दही ऐड कर रहे हैं। तो मैं 1 चम्मच के करीब दही ली हूँ। तो इसको अच्छे से फेंट के फिर डालेंगे, नहीं तो दही फट जाएगी। तो ऐसे में डालेंगे दही और इसे जल्दी से मिला देंगे। दही डालने के बाद में हमेशा जल्दी से मिला दीजिए, नहीं तो दही फट जाएगी। बस एक बार मिक्स हो गई फिर उसके बाद में दही नहीं कुछ होगी, देख लीजिए। तो ये हमारी दाल 50% कुक हो चुकी है। तो 50% कुक होने के बाद में अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। तो मैं टमाटर को 2 टमाटर को मैं हल्का सा दरदरा पीस ली हूँ। तो अगर दाल में थोड़ा सा टमाटर अगर इस तरह से डालेंगे ना तो दाल में टेस्ट भी अच्छा आएगा और दूसरी टमाटर निकाल के कोई फेंकेगा भी नहीं। तो ये हो गया 2 टमाटर। तो इसे हम लोग जार में थोड़ी पानी डाल के वो भी डाल देंगे। ये डाल दिए, हमारा मसाला भी देखते रहेंगे। ये बस हो गया है। अब हम लोग इसमें आलू जो हम लोग फ्राई करके रखे थे अब उसे डालेंगे। अब दाल को ढक देंगे। ये अब दोबारा से ये 50% जो है कुक हो जाएगी। अब ये हमारा आलू ये गया। अगर आप लोग को मिट्टी के चूल्हे में भी खाना बनाते हुए देखनी है मुझे तो कमेंट करिएगा। मेरे पास मिट्टी का चूल्हा है तो मैं मिट्टी के चूल्हे में भी भोजन बना के आप लोग को दिखाऊंगी।
अभी तो आज पूजा के हिसाब से बना रही हूँ, और ये बाद में पूजा के बाद भी आप लोग सब बनाए, ये स्पेशली सिर्फ नवरात्रि के लिए नहीं है। और जो बना रही हूँ ज़रूरी नहीं सिर्फ इतना ही नवरात्रि में खा सकते हैं, नवरात्रि में बहुत कुछ है खाने के लिए। आज मैं जितना दिखा रही हूँ वो देख लीजिए, इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। हमारी दाल उबल रही है, तो अब हम लोग इसमें ये आलू थोड़ी सी मसाला में भून गई है, तो अब हम लोग जो पानी है थोड़ा इसमें 2 कटोरी के आसपास हम लोग इसमें पानी डालेंगे। ये हमारी मसाला में थोड़ी सी, आलू में तो नमक है, थोड़ी सी मैं ग्रेवी अभी बनाऊंगी ना, मतलब पानी डालूंगी उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं नमक बढ़ा के डाल ले रही हूँ। आप लोग सब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ही नमक डालें। तो ये हमारा उसी जार में 1 जार पानी, तो ये हम पानी 2 कटोरी डाल लिए हैं। तब ये बहुत अच्छे से एकदम उबलने देंगे, उसके बाद में इसमें जो हम आगे डालनी है वो फिर मैं दिखाती हूँ। तो अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे। अब हम लोग दाल को चेक कर लेंगे, क्योंकि दाल हमें लगता है कि अब पक ही गई होगी। देखिए दाल में बहुत ज़्यादा नहीं गलाती हूँ, वो दाल को 60 या 80% ही कुक करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दाल को नहीं गलानी चाहिए। देख लीजिए इस तरह से हल्की दाने दाने दिख रही है, तो इसी समय फ्लेम ऑफ कर देनी चाहिए, क्योंकि हांडी गर्म है तो वो थोड़ी देर के लिए इसमें गर्म में ही ये पक जाएगा। बाकी का 20%, तो हम लोग 80% तक ही दाल को कुक करके खानी चाहिए। तो बस अब मैं इसे ऑफ़ कर दूंगी, फिर इसे मैं छोंकूंगी कि किस किस चीज़ से वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये हांडी हमारी गर्म हो गई है, तो इसमें मैं थोड़ी घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच घी। अब थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाएंगे, गरम है हमारी हांडी। अब इसी में थोड़ी सी जीरा, तो चावल आपको सादा खानी है तो आप सादा बनाएं, तो मैं थोड़ी सी जीरा राइस बना रही हूँ, सिंपल वाली, एकदम कोई पुलाव स्टाइल नहीं बन रहा है, एकदम सिंपल वाली जीरा राइस बना रही हूँ। कुछ नहीं, जीरा 2 काजू लेके छोंक दूँगी बस। तो ये हमारी जीरा हो गई, तो इसमें मैं 2 मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ी सी काजू, 4 पीस के आसपास काजू है, ये 2 दालचीनी के टुकड़े। ये हमारा चावल गया। तो ये हमारी इसी गिलास में 1 गिलास चावल थी, तो मैं 2 गिलास पानी दी हूँ। तो बस अब ये उबलेगी, तो मैं ढक दे रही हूँ, उसके बाद ये पानी इसी में ही सारा सूख जाएगा और बन जाएगा। तो दिखाती हूँ थोड़ी देर में। सूखने वाली करछुल चढ़ा दी हूँ, तो दाल छोंक लूँगी। तो ये थोड़ी सी गर्म होते हैं 2 मिनट तक, तब तक मैं इसमें सब्जी हमारी बॉयल हो गई है अच्छे से। देखिए ये हमारा पापड़, जो मैं सब्जी में ही डालूँगी, मैं बोली थी आलू पापड़ की सब्जी। तो ये पापड़ को ये फ्राई की हुई है, सेक के भी डाल सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में मतलब चूल्हा का सेका हुआ पूजा वगैरह में नहीं खाना चाहिए। जैसे हम लोग चूल्हा का कुछ भी जलाया हुआ नहीं खाते हैं कभी भी, तो उसी तरह का पूजा वगैरह में अगर कोई पूजा वगैरह करते हैं तो डायरेक्ट चूल्हा से रोटी जलाया हुआ या पापड़ जलाया हुआ नहीं खानी चाहिए। तो ये थोड़ी सी छोटे टुकड़े करके डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 3 पीस पापड़ में ले रही हूँ। अपने आपको जैसा साइज पसंद है उसी हिसाब से डालें। बस अब ये ढक के 5 मिनट पकाऊंगी। ये अच्छे से अब पापड़ जितनी है सारे रस अब्जॉर्ब कर लेगी, तब ये अच्छी लगेगी। तो मैं ढक देती हूँ। तो ये भी गर्म हो गया। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग पहले हल्की सी रिफाइन ऑयल एकदम डालेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग घी भी डालने वाले हैं छोका में, तो घी जले नहीं भूल के, तो थोड़ी सी मैं रिफाइन एकदम डाल रही हूँ। अब ये घी 2 चम्मच घी,
तो ये थोड़ी सी जीरा, 2 सूखी वाली मिर्च। अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ, इतना ही पकाऊंगी। और एकदम चुटकी भर हल्दी में दोबारा डाल रही हूँ। ये हमारा घर का मसाला है, तो ये घर पे सारे मसाले जो गोटे वाले मसाले होते हैं ये मैं घर पे खुद से बनाती हूँ। अगर किन्हीं को जानना हो कमेंट करिएगा तो मैं इसे दिखा दूँगी मैं क्या क्या चीज़ से बनाती हूँ। ये थोड़ा सा डाल रही हूँ एकदम। अब हम लोग इसमें लास्ट डालेंगे कसूरी मेथी। तो बस अब ये हो गई। अब हम लोग इसे डाल देंगे दाल में। दाल को ऐसे थोड़े से ढकेंगे तो इसमें इसकी जो खुशबू है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। डाल के थोड़ी देर इसे ढके ही रहने देंगे इस तरह से। तो थोड़ी देर में ढके रहने दूंगी। तो तब तक सब्जी को चेक कर लेते हैं हम लोग, सब्जी का क्या हालत है। देखिए अब ये अच्छे से बिल्कुल पक गई है, पापड़ भी सॉफ्ट हो गई है। देखिए इसमें मसाला कुछ भी नहीं डला हुआ है, लेकिन कोई नहीं कह सकते कि इसमें मसाला नहीं ज़्यादा, बस 2-3 टमाटर है, थोड़ी जीरा और मिर्चा बस। और दही ऑप्शनल थी, आप लोग को डालनी और डाली, मेरे पास थी थोड़ी तो मैं डाल दी। तो मेरी सब्ज़ी अब ये हो गई है। बस अब मैं ढक दूँगी, चावल चेक करूँगी चावल मेरा कितना हुआ है। तो ये हो गया, इसे मैं बंद कर दे रही हूँ। तो मैं एक बार चावल को चेक कर लेती हूँ, पानी वगैरह कम तो नहीं है। नहीं है पानी। अब ये अच्छे से पक रही है, 50% चावल कुक हो गई है। ये बस और कुछ देर में मैं इसे भी हांडी में, कोई भी खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है ना, सबको 80% ही कुक करें। आपको 100% कुक कर देंगे तो उसके बाद भी ये बहुत टाइम तक गर्म होती है कि ये गल जाएगी या फिर लटक भी सकती है। तो इस वजह से हम लोग जब भी हांडी में बनाएं, सब्जी हो चावल हो, उसको 80% ही कुक करें। तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ फ्लेम, क्योंकि अब मैं जो आलू पनीर फ्राई है तो मैं उसे बना लूँगी। ये तुरंत ही बन जाएगा, तो ये कम आँच में ये धीरे धीरे कुक होगी। तो ये बैठा ले। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी रिफाइन डालेंगे। बस 1 चम्मच। तो ये तेल गरम हो गई, तो मैं इसमें थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ। बस इसके बाद में ये थोड़ी सी आलू है, जो मैं बॉयल वाली आलू है, 4-5 पीस आलू है। अब इसे लाल होने देंगे हम लोग। तो ये हमारी आलू फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसमें 1 टमाटर डाल रही हूँ, और ये 200 ग्राम के आसपास पनीर है। तो ये घर का पनीर है। फास्टिंग वगैरह में कोशिश करें जितना ज़्यादा हो घर का ही चीज़ यूज करें। ये वही वाला मसाला है जो मैं बताई, मैं घर पे बनाई हूँ, मिक्स मसाला है। ये थोड़ी कसूरी मेथी, थोड़ी नमक और डालेंगे। पनीर और टमाटर डाले हैं तो थोड़ी नमक और लगेगी। तो ये हो गई। अब मैं ये हरी मिर्ची, 4-5 हरी मिर्ची है, मैं बस ऐसे 2 टुकड़े करके डाल दे रही हूँ। तो मैं तेल में नहीं डाली थी, मुझे ऐसे ही डालना पसंद है। तो आप लोग अगर तेल में डालें सूखा या फिर ये हरी मिर्ची तेल में तो डाल सकते हैं। तो मैं ये कच्चा वाला ही फ्लेवर इसमें रहेगा, इस वजह से मैं ऊपर से डाल रही हूँ। तो इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना होता है, बस थोड़ी देर में बस इसे, आलू भी बॉयल है, फ्राई हो गया, पनीर को तो बिल्कुल समय नहीं लगता है। थोड़ा देर, ये 10 मिनट में पक जाती है। तो हम लोग इसे थोड़ी देर 2 मिनट एकदम ढक्कन ढक देंगे, तो थोड़ा सा मसाला अच्छे से इसके अंदर चला जाए। मैं
रोटी बनाऊंगी जो मैं दिखाई थी, आप लोग को ब्लैक ब्लैक दिख रही थी। तो ये रोटी, ये मिक्स वाले आटा में बनाऊंगी। तो ये मड़वा का आटा है, जो नहीं जानते शायद इसे रागी का आटा भी बोलते हैं, तो वो है। तो ये मैं छोटी कटोरी में 1 कटोरी ली हूँ। ये थोड़ी सी बेसन, तो ये सारे कुछ जो भी चीज़ मैं डाल रही हूँ सब खा सकते हैं आप व्रत में। तो ये थोड़ी सी 1/2 कटोरी बेसन और थोड़ी सी नॉर्मल आटा, जो घर का आटा होता है गेहूं वाला। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी नमक, इसके बाद में ये थोड़ी सी ऑयल। तो इसे मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं पैन में इसे पकाऊंगी तो ये ज़्यादा लटके नहीं, ये सीक्रेट है। इसे डाल देंगे ना तो हम लोग का बहुत कम चांस होता है रोटी को लटकने का, बस इतना सा। तो ये सारे कुछ डाल दी। ये हमारा थोड़ा सा गुनगुना पानी ली हूँ। अब इसे मैं बैटर बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे नहीं तो लम्स हो जाएगा। तो इसे गूँथ के आटा जैसा रोटी भी बना सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा आसानी ये लगती है और खाने में भी मुझे ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी रोटी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। तो बस अब ये बैटर बन गया। तो मैं इतना पतला बना रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से, लेकिन इतने में ये आराम से पोर भी हो पाएगी और निकल भी पाएगी, इस वजह से मैं इतना ही पतला कर रही हूँ। तो बस देखिए ये हो गई रेडी। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, तब तक मैं सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। ये हमारा ढक्कन लग गया, थोड़ी देर के लिए मैं रख दे रही। ये हमारा 2 मिनट के लिए मैं जो ढकी थी। तो बस अब देखिए ये बिल्कुल पनीर भी सॉफ्ट हो गया है, अब पक गया। इसमें मैं हल्दी नहीं डाली हूँ, मुझे इसमें बिना हल्दी का ही अच्छा लगता है। तो आप लोग अपने हिसाब से अगर हल्दी खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो बस अब ये हो गया है सब रेडी। बस अब ये फ्राई रेडी। अब हमें गैस ऑफ कर दे रही हूँ। मैं कढ़ाई बैठा ली हूँ, अब ये थोड़ी सी गर्म होने दूँगी। तो हमारा पैन गर्म हो गया। अब थोड़ी सी मैं इसमें घी लगा ले रही हूँ। तो सबसे पहले एक छोटी पीस बना के देखूँगी। ओके, ये हमारा बैटर भी बिल्कुल रेडी हो गया, इसमें अब कोई लम्स नहीं है। तो मैं छोटी एक 1/2 टीस्पून डाल के देखती हूँ। बस आप लोग अपने हिसाब से इसे पतला कर सकते हैं। नॉन स्टिक में बनाएं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहेगा। ऐसे तो मैं लोहा वाले जो आयरन वाली तावा है उसमें भी बना लेती हूँ। मैं इसमें पहले भी ऑयल डाली हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी फ्लेवर के लिए टेस्ट भी अच्छा है, और ये ऐसे भी नॉन स्टिक है, लटकेगी नहीं। थोड़ी सी घी इसलिए डाल दी हूँ। इतना में मेरा 2-3 पीस आराम से बन जाएगा। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसकी कलर चेंज होते चली जाएगी। तो अब देखिए ये आराम से, देखिए कहीं भी नहीं लगी है। तो अब मैं इसे पलट के देखती हूँ। देखिए आराम से निकल आई। तो अब हम लोग इस तरह से हल्का सा प्रेस करके, तो ये अंदर से सॉफ्ट रहेगी, ऊपर से थोड़ा से क्रिस्पी कर देंगे। तो ये मैं पलट दी। अब थोड़ा सा कम करके एक साइड और मैं कुक कर रही हूँ। अब मेरी खाना लगभग रेडी है। बस मैं धनिया पत्ता काट लेती हूँ सारे में, बस मुझे धनिया डालनी है। ये थोड़ी सी लो फ्लेम में थोड़ी क्रिस्पी होगी। तो एक हो गई हमारी। तो ये मैं दूसरी एक डाल रही हूँ, छोटी ही बनाऊँगी ये भी। बस, और मैं घी तेल कुछ भी नहीं डाली हूँ उसमें, जो है मेरा आराम से 4-5 पीस पक जाएगा। तो मैं थोड़ी मीडियम फ्लेम कर दे रही हूँ। तो देखिए ये पैन छोड़ दिया है, मतलब हो गया है। अब मैं पलट के देखती हूँ। तो देखिए ये अच्छे से पक गया है एक साइड से। अब इसे थोड़ी देर हम छोड़ देंगे, तो मीडियम फ्लेम में। तो इस साइड से भी थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाने देंगे। तब तक आइए हम लोग चटनी देखते हैं। मैं चटनी बना रही हूँ। तो ये 2-4 धनिए ली हूँ, ये 3 मिर्ची डाल रही हूँ, ये कुछ बादाम है, भुनी हुई बादाम है,
अब इसमें जाएगा थोड़ा नमक। तो आप लोग इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो मुझे छत जाना पड़ेगा पुदीना लाने के लिए, तो मैं ऐसे ही पीस दे रही हूँ। थोड़ी सी इसमें पानी। तो बस अब हम लोग इसे पीस लेंगे। ये हमारे पीस चुकी है, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की छोटी मोटी होगी बादाम, तो मैं एक बार और चला लूँगी। तो ये चटनी हमारी पीस गई है। तो खटास के लिए मैं 1 चम्मच दही डाल रही हूँ। तो इस मेथड से एक बार चटनी ज़रूर बना के देखें, ये बहुत अच्छा लगता है। बस इसे एक बार चलाएंगे, क्योंकि दही है, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं। बस इसे मिक्स करने के लिए बस एक बार, बस हो गया, बस इतना ही। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो चटनी निकाल ली। अब इसमें छोटा सा एकदम नींबू का स्लाइस डाल रही हूँ, एकदम छोटा सा इसका रस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग दही डाले हैं तो ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी सी अगर आप लोग खट्टी बढ़ानी है तो थोड़ी सी नींबू डाल सकते हैं। बस अब हम इसे मिला देंगे। अब ये चटनी किसी भी चीज़ से, रोटी, चावल, डोसा, सभी से बहुत अच्छा लगता है। मुझे, हम लोग के घर में ये सबको बहुत पसंद है, मेरी तो फेवरेट है। तो ये सिंपल सा एक रायता बना रही हूँ। तो ये खीरा ग्रेट कर ली हूँ, एक खीरा, एक गाजर। तो इसमें मैं थोड़ी दही डाल रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ हो गई। अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे थोड़ी सी। तो आपको मीठी वाली पसंद है तो मीठी वाली बनाएं, तो मैं नमकीन ही बना रही हूँ कि जो खाने वाले हैं वो सब भी मीठा उतना नहीं पसंद करते हैं। तो नमकीन वाली रायता बना रही हूँ। थोड़ी धनिया के पत्ते, तो ये थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, ये घर का बनाया हुआ जो मिक्स मसाला एकदम थोड़ा सा, बस। अब हम इसे मिला लेंगे। बस अब हमारी लगभग सारे खाना रेडी हो गई है। तो मैं अब निकाल लेती हूँ, आप लोगों को थाल लगा के फिर दिखाती हूँ कि कैसा है दिखने में। मेरी थाल लग गई, जो मैं पिताजी को भोग लगाने के लिए जा रही हूँ। आप लोग देख लीजिए किस तरह से मेरी रेडी हुई है। तो आप लोग देख ही लिए, बहुत कम तेल मसाला में बना हुआ। मसाला तो कहीं ही नहीं, सिर्फ जीरा, थोड़ी मिर्ची, बस इतना कम मसाला में ये बना हुआ सात्विक भोजन। आप लोग इसे बनाएं और कैसा लगा ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। और मेरा मेहनत अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राम राम, प्रणाम।